भारत के विदेश मंत्रालय ने ओपनली कहा है कि अमेरिकन मीडिया गलत रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है और इंडिया को ब्लेम कर रहा है बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए। ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है, मिसलीडिंग नैरेटिव। ये रिसेंटली कहा है भारत सरकार ने कि सीएनएन की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जहां पर ओपनली बोला जा रहा है कि भारत ने अपने डैम से पानी छोड़ दिया बांग्लादेश को बिना बताए, उसकी वजह से यहां पर बाढ़ आई है। ये बहुत ज्यादा गलत तरीके से इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। सामने क्रम पाकिस्तान और भारत में बसने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन बड़ी तेजी से गूंजता है कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि बांग्लादेशी अचानक से भारत से इतनी ज्यादा नफरत करने लग चुके हैं। लेकिन आज की ये वीडियो, अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है तो उसका मुकम्मल जवाब है कि भारतीयों ने हमेशा से ऐसा क्या कुछ किया बांग्लादेश के साथ कि बांग्लादेशी इस वक्त भारत का नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। आपने वीडियो के शुरू में भारतीय मीडिया का एक छोटा सा क्लिप मुलाहिजा किया होगा जिसमें भारतीय क्लेम करते हैं कि सीएनएन जैसा दुनिया का मोतबर तरीन मीडिया आउटलेट जो ये दावा कर रहा है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो तारीख का एक सबसे बदतरीन सैलाब आया हुआ है, इसके पीछे भारत का हाथ है, तो भारतीय उस क्लेम को फॉल्स करार देते हैं, रिजेक्ट करते दिखाई देते हैं कि हमने कोई भी ऐसे डैम्स नहीं खोले जिनकी वजह से बांग्लादेश में इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन के करीब लोग अफेक्ट हुए हैं। 3 मिलियन लोग यानी 30 लाख लोगों ने नकल मकानी की है, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस सारे मामले पर भारतीय क्या कहते हैं, किस तरह खुश हो रहे हैं बांग्लादेश में इस वक्त जो कंडीशंस हैं, जो सैलाब किसी कैफियत में वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, उस पर कैसे खुश हो रहे हैं। और यही नहीं कि आम आवाम या आम पब्लिक जो भारत की है और बांग्लादेश से नफरत करती है, स्ट्रेट लेवल के वो लोग जो कि बड़े बड़े ओहदों पर ना सिर्फ बराजमान रहे हैं, वो खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि हाँ, हमने ये डैम्स का मुंह खोला, अपना सारे का सारा पानी बांग्लादेश की तरफ उसे सबक सिखाने के लिए ट्रांसफर किया। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। इसमें सैम खान जो कि एक बांग्लादेशी शहरी हैं, वो एक ट्वीट का हवाला देते हैं और उसमें लिखते हैं, ही वॉज ए गवर्नर ऑफ बांग्लादेश नेबरिंग स्टेट ऑफ त्रिपुरा, यानी कि बांग्लादेश की एक नेबरिंग स्टेट है त्रिपुरा जो कि भारतीय रियासत है, उसका साबिक गवर्नर ये ट्वीट कर रहा है और उसे रीपोस्ट कर रहा है, जिसमें लिखा गया है, एक हफ्ते पहले बांग्लादेशी ये कहते दिखाई दिए, वी विल कैप्चर वेस्ट बंगाल एंड 7 सिस्टर स्टेट्स, यानी कि हम बांग्लादेशी वो रियासतें जो बांग्लादेश के साथ लगती हैं भारत की, उन्हें कैप्चर करेंगे। और अब ये कह रहे हैं, इंडिया सर प्लीज डोंट ओपन द डैम्स, यानी अब मिन्नतें कर रहे हैं बांग्लादेशी भारतीयों के कि प्लीज ये पानी बंद करें, हमारी तरफ ना छोड़ें। और साथ जो पिक्चर्स हैं ये आपके सामने नजर भी आ रही हैं, इसमें अब कमेंट मुलाहिजा कीजिए जो कि साबिक गवर्नर हैं त्रिपुरा के, वो क्या लिखता है, एक्सीलेंट मीम कैप्चर्स द एसेंशियल नेचर ऑफ द इस्लामिक रेडिकल्स ऑफ बांग्लादेश, यानी कि वो जो तस्वीर है जिसमें बांग्लादेशियों का फ्लड इफेक्टिव्स का मजाक उड़ाया गया है, उसको कहता है कि ये एक एक्सीलेंट मीम है हमारे लिए कि बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ या रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ ये कुछ हुआ है। अब जरा ये एक पोस्ट है जो कि भारत के जी न्यूज की पोस्ट है, जिसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है, त्रिपुरा फ्लड बांग्लादेश, इंडिया लेफ्ट द वाटर, बांग्लादेश इज फ्लोटिंग। इसमें अगर आप इसे रोक कर पास करके इसे डिटेल में पढ़ें तो ये कह रहा है कि बांग्लादेश हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है और हमने ये पानी छोड़ा है डैम्स का, जिसकी वजह से बांग्लादेश पूरा फ्लोट कर रहा है। अब जरा ये पोस्ट मुलाहिजा कीजिए, इसमें मोहम्मद यूनुस की पिक्चर लगाई गई है। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इस वक्त एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं, ये कहा जाए कि वो इस वक्त बांग्लादेश की पूरी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसे लीड कर रहे हैं। उनकी ये पिक्चर है जिसमें वो पानी में डूबे दिखाई देते हैं, जिसमें लिखा गया है बाकायदा भारतीय सारिफ की तरफ से कि ये जो है इंडियन मिनरल वाटर का पूल है, इसे एंजॉय करो। आप अंदाजा लगाइए किस तरह क्लेम कर रहे हैं कि हाँ, हमने ये सब कुछ किया है। अब जब लोगों की तरफ से या बांग्लादेशियों की तरफ से इसका रिबटल आना शुरू हुआ तो वो भारत का मीडिया ये कह रहा है कि ये तो फॉल्स क्लेम है कि भारत ने कोई डैम का पानी छोड़ा है। अब कंट्रोल सी मीम्स लिखते हैं, ये भी एक इंडियन ब्लूटिक वाला एक बड़ा ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है, बांग्लादेश ब्लेमिंग इंडिया फॉर फ्लड्स। नीचे वो लिखता है, इंडिया ने मूत दिया तो हम फ्लड में बह गए भाईजान। इस तरह का फ्लड इफेक्टिव्स का मजाक उड़ाया जा रहा है भारत की तरफ से। अब ये जरा मुलाहिजा कीजिए, मिस्टर सिन्हा लिखते हैं और ये पाकिस्तान के बारे में भी काफी बकवास लिखता रहता है, जिसने एक वीडियो शेयर की है बांग्लादेश के वो अफेक्टिव्स जो हजारों की तादाद में पानी में फंसे हुए हैं। वो लिखता है, द सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश, इट सीम्स कर्मा कॉट देम सो क्विकली, यानी कि इनसे ये बदला लिया गया है
कि इन्होंने जो कुछ किया है उसका ये बदला है जो इस वक्त ये सैलाब में फंसे हुए हैं। दीप अरोड़ा लिखते हैं, अब जरा ये मुलाहिजा कीजिएगा, आपको इनकी मेंटालिटी का पता लगेगा। वो लिखता है, आई हैव नो सिंपैथी फॉर द सफरिंग इन बांग्लादेश ड्यू टू फ्लड्स। हमें कोई भी इनसे हमदर्दी नहीं है। यू हैव किल्ड थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट हिंदूज, रेप्ड वुमेन एंड डिस्ट्रॉयड आवर टेम्पल्स। अब ये जो टेम्पल वाली बात भारती करते दिखाई देते हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर फेक साबित हुई है कि कोई भी ऐसा मंदिर है जो हिंदुओं का है बांग्लादेश में वो नहीं तोड़ा गया। जो रेप की बातें भारत का मीडिया फैलाता रहा वो भी टोटली फॉल्स साबित हुई हैं। उसके साथ साथ जो हजारों की तादाद में हिंदुओं के कत्ल की बात सामने आई है, ऐसी भी कोई भी बात साबित नहीं हुई, जबकि खुद हिंदू पंडितों ने, जो बांग्लादेश के मंदिरों के पंडित हैं, उन्होंने आके बकायदा ये बताया है कि भारत का मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब जरा इसकी बात मजीद सुनिए। नाउ यू फेस द कंसिक्वेंसेस फ्रॉम मदर नेचर। अब ये तुमसे बदला लिया जा रहा है नेचर की तरफ से, जो तुमने हिंदुओं के साथ किया था। साथ इसने भी एक वीडियो पोस्ट की हुई है जिसमें फ्लड इफेक्टिव जो हैं वो बड़े बुरे हाल में हैं। ये हैं वो भारतीय हिंदू नरेंद्र मोदी सरकार के वो चमचे चमांटे, जिनमें एक तो साबिक गवर्नर भी रह चुका है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि इस तरह मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेशियों का, और बांग्लादेशियों का वो भी जो फ्लड इफेक्टिव हैं। अब जरा बांग्लादेशियों का इस पर रिप्लाई मुलाहिजा कीजिएगा। इन्फेक्टेड बांग्लादेशी लिखते हैं, कुरान पाक की सूरह तौबा की 82वीं नंबर आयत का हवाला देते हुए भारतीयों को जवाब देते हैं, दे लव अ लिटिल सून दे क्राई अ लॉट फॉर व्हाट दे हैव डन। यानी कि तुम लोगों ने जो कुछ हमारे साथ किया है बहुत जल्द तुम इसका बदला भी चखोगे। यह जवाब है बांग्लादेश के एक ट्विटर हैंडल का भारतीयों के लिए। अब समीउल हक जो कि एक ट्विटर सारिफ हैं बांग्लादेश के, वो लिखते हैं और बाकायदा तौर पर भारत पर इसका इल्जाम लगाते हैं और नरेंद्र मोदी को बुचर करार देते हैं, बुचर ऑफ दिल्ली कहते हैं, और कहते हैं कि वो इस सब का रिस्पॉन्सिबल है आज जो हमारे साथ हो रहा है। साथ वो फ्लड इफेक्टिव्स की या उन इलाकों की पिक्चर शेयर कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं इंशाल्लाह ऑल अकाउंट्स विल बी टेकन, इनसे सूद समेत बदला लिया जाएगा। यानी इतनी नफरत है बांग्लादेश में भारतीयों के लिए। अब समीउल हक ने एक और पिक्चर पोस्ट के साथ एक वीडियो भी है जो जरूर मुलाहिजा कीजिएगा, जो हम पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने एक गाली लिखी है इंडिया को, नीचे लिखा है लव पाकिस्तान, और साथ ही वीडियो शेयर की है जिसमें एक तरफ इंडिया का झंडा है जिसे बांग्लादेशी हमेशा से अपना दोस्त करार दे रहे थे और दूसरी तरफ एनिमी है, जबकि भारत के नीचे उन्होंने वो फ्लड की वीडियो शेयर की है जिसमें बांग्लादेश के ऊपर उसने पानी छोड़कर ये सब कुछ किया, और फिर एनिमी के अंदर पाकिस्तान की वो वीडियो लगाई है जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है। जिसमें पाकिस्तानी खुशी के साथ बांग्लादेश के झंडे लहराते दिखाई दे रहे हैं। अपने इंडिपेंडेंस डे यानी 2024 की जो आजादी का दिन था 14 अगस्त, उसमें पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के झंडे भी बिकते दिखाई दिए और इस पर लव का सिंबल शो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आमिना लिखती हैं, इंडिया ओपनड अ डैम विद no prior warning at night and has now flooded half of Bangladesh, devastating the country and displacing thousands। यानी कि इंडिया ने किसी भी प्रायर नोटिस से बगैर अपने डैम्स का पानी बांग्लादेश की तरफ छोड़ा रात के वक्त, जिससे आधा बांग्लादेश डूब चुका है, मुल्क तबाह हो चुका है, हजारों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। दोस्त संगीज Godi media who shared fake videos claiming the Bangladeshi Hindus were in danger, why are they silent now? यानी कि उन लोगों से सवाल पूछा जा रहा है जो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, नाइंसाफी की गई है। वो लोग अब साइलेंट क्यों हैं जब भारत की तरफ से रात के वक्त डैम का पानी छोड़कर हमारे लोगों का या बांग्लादेश का ये हाल किया गया है। अरमानुल हक लिखते हैं, डियर इंडिया, आई पर्सनली हैव नो ऑब्जेक्शन whether you did it on purpose or it happened accidentally। यानी कि भारतीयों, हमें तुमसे कोई भी गिला नहीं है कि तुमने ये जानबूझकर डैम का पानी छोड़ा है या तुमसे ये बाय मिस्टेक हुआ है या ये जो तुम्हारा वेदर का डिपार्टमेंट है उसकी गलती है, बट आई रियली वांट टू थैंक यू। लेकिन हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमारे पूरे मुल्क को यूनाइट कर दिया है, हम एक हो चुके हैं। 15 years we missed being together। Once again, thanks for everything you did and did not। यानी कि भारत ने जो पानी छोड़ा है उसके बाद पूरे का पूरा बांग्लादेश भारत की नफरत में यूनाइटेड हो चुका है। सब लोग भारत से शदीद नफरत करते हैं
और अब हम एक हो चुके हैं और ये वो एकता है जिसका हम 15 साल हम जिन्हें मिस करते रहे हैं। लेकिन तुम्हारे एक पानी छोड़ने ने, चाहे वो गलती से हुआ है चाहे तुमने जानबूझकर किया है, हमें तुमसे कोई गिला नहीं। हमें खुशी ये है कि हम लोग अब एक हो चुके हैं और एक भी तुम्हारे खिलाफ हुए हैं। ये है वो नफरत जो इस वक्त बांग्लादेश के लोगों में भारत के अगेंस्ट है और उसकी रीजन भी आपने देख ली। किस तरह, उसी तरह जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत का सोशल मीडिया, उनका प्राइम मीडिया जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो पूरी कैंपेन चलाता है। एक छोटा सा वाकया हो उसे बड़े से बड़ा दिखाता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में। और यही वो रीजन है कि आज बांग्लादेशी भारत से शदीद नफरत करते हैं। अब जरा वो क्लिप मुलाहिजा कीजिए जिसमें CNN की ग्राउंड रिपोर्ट कि कैसे वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो सैलाब आया है उसमें भारतीयों ने पानी छोड़ा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ओपनली कहा है कि अमेरिकन मीडिया गलत रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है और इंडिया को ब्लेम कर रहा है बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए। ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है और इधर आप देख पाओगे मिसलीडिंग नैरेटिव, ये रिसेंटली कहा है भारत सरकार ने कि CNN की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है जहां पर ओपनली बोला जा रहा है कि भारत ने अपने डैम से पानी छोड़ दिया बांग्लादेश को बिना बताए, उसकी वजह से यहां पर बाढ़ आई है। ये बहुत ज्यादा गलत तरीके से इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और आपको समझना होगा। देखो, CNN एक ग्लोबल न्यूज चैनल है। CNN के पास बहुत सारी क्रेडिबिलिटी है। CNN इंडियंस देखते हैं, बांग्लादेशीज देखते हैं। तो जब CNN की रिपोर्टर ये कह देती है कि देखिए बांग्लादेश में बाढ़ आई है, इसमें जो जिम्मेदारी इंडिया की है, इसे दुनिया फिर मानना स्टार्ट कर देती है, लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।